कितने पब्लिक आते। तो ये फोर्ट आज भी उन राजाओं के अंडर में है और डबल फ्लैग है, लेकिन दोनों बराबर नहीं है। ये भी एक गौर करने की बात है कि बड़ा है एक छोटा है। सवाया झंडा है, सवाया झंडा इसलिए लगाते हैं कि यहाँ के राजा जय सिंह को एक टाइटल मिला है, ये उपाधि मिली है मुगल बादशाह। जब दुनिया की सबसे बड़ी तोप बना के औरंगजेब को अपनी ताकत का एहसास करवा दिया था, उसके बाद औरंगजेब को ये टाइटल देना पड़ा था। हालांकि यहाँ के राजा 5 जनरेशन तक मुगलों के कमांड रहे। मुगल अपनी ताकत पर बादशाह नहीं बने थे हिंदुस्तान के, मुगलों ने यहाँ के राजाओं का सपोर्ट लिया था, ये लड़े थे उनके लिए, खास तौर पर मान सिंह। ये तो महाराणा प्रताप अकेले काफी थे अकबर को साफ करने के लिए, लेकिन यही उनके खिलाफ खड़े हुए। मान सिंह यदि प्रताप के साथ होते तो ये कुछ नहीं कर पाते, की वजह से वो दिल्ली के बादशाह बने थे। सही। लेकिन जब आदमी कहते हैं ना बड़े पद पर पहुंच जाता है, अहंकारी हो जाता है। औरंगजेब इतना अहंकारी हो गया था उसको कि उसने जो उनका साथ दिया था उनको तो भूल गया, पूरे हिंदुस्तान को इस्लाम में कन्वर्ट करने का अभियान चला दिया, जजिया टैक्स लगा दिया था, गजवा हिंद चालू कर दिया था, लोगों को मार मार के इस्लाम में कन्वर्ट कर रहा था। यहाँ तक कि जय सिंह को भी प्रेशर चालू कर दिया उसने कि तो इस्लाम में अगर कन्वर्ट नहीं होता तो आमिर पे राज करने का अधिकार नहीं है, तेरा सर काट के एक उदाहरण पेश करूँगा कि कन्वर्ट नहीं होता उनका ये हाल करता, आमिर को जला के राख कर दूंगा, तेरे सर काट के उसे पोलो खेलूंगा, जो सिखों को गुरु को किया गया था सर काट। सरदार के गुरु गोविंद सिंह के दोनों बच्चों को दीवार में दिया था, मराठा सरदार शिवाजी के बच्चे को संभाजी को पूरी तरह टॉर्चर करके मारा। सही। जय सिंह के ऊपर जब प्रेशर किया तब इनकी आंख खुली कि हम लोगों ने गलत लोगों का साथ दे दिया। लेकिन अब क्या किसी का सहयोग भी नहीं मांग सकते थे, क्योंकि महाराणा प्रताप लड़ चुके थे, मराठाओं से लड़ चुके थे, सिखों से लड़ चुके थे, किसका मदद मांगते, अकेले पड़ गए थे। लेकिन फिर भी वो हताश नहीं हुए। उन्होंने सबसे बड़ा प्लस पॉइंट किया था कि उनके पास तोप का कारखाना, ये मुगलों को पता नहीं था। और अकबर ने जब इनको औरंगजेब ने प्रेशर किया तो औरंगजेब को कहा कि मुझे 6 महीने का समय दो ताकि पब्लिक से बात करता हूँ, माइंड वॉश करता हूँ, इस्लाम के बारे में अच्छा होगा बुरा नहीं होगा। 6 महीने का टाइम लेके इस फोर्ट के चारों तरफ हिल के ऊपर वॉल बना रखी, बताऊँगा मैं आपको, दुनिया के 3rd बिगेस्ट माउंटेन, उसको सीज किया और जयगढ़ आमिर के बीच में तोप का कारखाना था, ये वो बनाए हुए, उसको चालू किया। 3 महीने में जैसे ने 600 तोपें बना ली थी, औरंगजेब को पता भी नहीं चल रहा। पहले इनके पास तोपें होती नहीं थी, मुगलों की तोपें बंदूक की होती थी, लड़ने वाले राजपूत होते। 3 महीने में छोटी 600 तोपें बनाई, कानों कान किसी को खबर नहीं पड़नी थी। और लास्ट के 3 महीने बचे, उसमें कुछ बड़ा करने का प्लान किया तो दुनिया की सबसे बड़ी तोप बना डाली उन्होंने। मुगलों के पास क्या पूरी धरती पे किसी के पास नहीं थी, एक फायर में एक सेना को उड़ा सके, और साथ ही बुलेट भी बना लिए। आज इंग्लैंड कहता है ना पेटेंट करा रखा है कि बुलेट हमने बनाए थे, पिस्टल हमने बनाए थे पहले, अंग्रेजों से 100 साल पहले जय सिंह आमिर ने बना चुका था बुलेट। इतने शक्तिशाली बुलेट कि एक बुलेट एक सेना को उड़ाने की क्षमता रखती। 20 फीट लंबा धातु का पाइप बनाए, 100 किलो बारूद 100 किलो छर्रे लोड किए, और इस तोप को यहाँ पे हाथियों से एक पार्ट ला के असेंबल किया था। फोर्ट का टॉप पॉइंट था ये, क्योंकि भारी तोप है 50 टन है, लड़ाई में इसको लेना पॉसिबल नहीं था। लेकिन अगर कोई यहाँ पे सेना अटैक करने आती है तो दूर दूर तक दिखता है, यहाँ से इसको रोटेट किया जा सके, इसलिए दोनों जयपुर दिखता है पूरा। हाँ, पूरा जयपुर दिखता है, यहाँ से दिखता है ना। अभी दोनों पहिए में इसमें बैरिंग बना रखा है, 2 हुक है इसमें हाथी बांधने के लिए, एक हुक ये है, उस साइड में 2 आदमी हैं ताकि 4 हाथियों से रोटेट कर सके। और इसमें बैरल में आगे होल है जहाँ से बारूद गोला लोड करते हैं, लेकिन इसमें बारूद लोड करके गोला नहीं लगाया, वो जो बुलेट बनाए थे एक बुलेट में 100 किलो। ये सारा ये तभी का है, ये लोहा लाहा सब पूरा यही है, सिर्फ पेंट किया है। ये टीन से तो साइड की रेलिंग और टीन की दीवार नहीं थी, ये बाद में ये मतलब ये बिल्कुल ऐसे ही था, ये पूरा ऐसा है। ये पेंट बाद में करने लगे, पहले सरसों का तेल लगा देते, पहले पेंट नहीं होता, गौरल में पेंट नहीं करते तो आज बात किसी को जंग नहीं आता। और असेंबल करने के बाद जब ट्रायल के लिए फायर किया ना इसमें, तो 100 किलो बारूद लोड करके वो बुलेट लगाया था। और फिर भी इसका साउंड इतना था, 100 किलो बारूद की जो चलाने वाली तोप से उनको पता था कि 1 किलोमीटर के दायरे में इतनी तेज़ आवाज़ होगी कि एक भी जीव जंतु नहीं बचेगा। 100 किलो 1 क्विंटल, 10 किलो के अंदर तो ब्लास्ट करने वाली माइंस में ब्लास्ट करना पहाड़ को बिखेर देते, 10 किलो बारूद के 100 किलो भयंकर होती है। तो उनके अनुसार इन्होंने पूरे फोर्ट को खाली किया, आमिर को खाली किया। सिर्फ 5 लोगों को ट्रेंड किया उन्होंने तोप को चलाने वालों को। उन्होंने 200 मीटर लंबा फ्यूज लगा के बार बार चला के एक्सपेरिमेंट किया कितनी देर में चल रहा है। तो लगभग 2 मिनट ले रहा था 200 मीटर फ्यूज में। ऐसा एक फ्यूज़ बनाया और दीवार के पीछे पानी का पौंडा वहाँ तक लंबा फ्यूज़ लगाया, किला आमिर खाली कर दिया। उनको भी सेफ बचाने के लिए उनके कानों में रुई भरी गई, कपड़े बांधे गए, आवाज़ से बचने के लिए मुल्तानी मिट्टी का लेप किया गया। तो उनको आदेश मिला कि फायर करके बाहर नहीं रुकना है, पानी में कूदना 2 मिनट लगभग, 2 मिनट पौने 2 मिनट की, 2 मिनट में फायर हो रही है, लगभग 2 या 2 मिनट 10 सेकंड पहले 10 सेकंड बाद तक। तो 2 मिनट से जस्ट पहले फायर करने के लिए आदेश मिला उनको। तो फायर किया उन्होंने, वेट किया, जैसे ही 2 मिनट होने वाले थे फट से कूद गए, एक के बाद एक लगातार। इसलिए कुछ सेकंड 2-3 सेकंड पहले, 2 मिनट से पहले फायर हुआ। तो 2-3 सेकंड के चक्कर में एक आदमी थोड़ा बाहर रह गया, गुलाब सिंह चौहान नाम था। ऑन द स्पॉट ही डेथ हो गई थी, ब्रेन में हार्ट, इतना भयानक आवाज़ थी, एक किला ही नहीं पूरा पहाड़ तक वाइब्रेट हो गया। पूरे आप पहाड़ों में दिखाऊंगा, आप क्रेक आया हुआ है, पूरा किला में क्रेक आ गया था। ये पूरा किला जय सिंह ने नए सिरे से वापस बनाया है और इसका नाम चेंज करके आमिर फोर्ट से जयगढ़ रखा है। इसका नाम ये आमिर फोर्ट है, आपने आमिर पैलेस देखा है। अच्छा। बाद में इसका नाम जय सिंह तो 18वीं सेंचुरी में था, फोर्ट तो 11 में बन गया था। ये बाद में इसका रिनोवेशन किया।
और गुलाब सिंह चौहान जिनकी डेथ हुई थी, आज भी अभी रास्ते में आएगा बताऊँ, मैं आपको इशारा करूँगा, मुझसे में आऊँ ना, यहाँ से दिखता भी है, एक छोटा सा मंदिर बना रखा है गुलाब सिंह चौहान की याद में, उनकी शहादत के लिए, उनको बलिदान को याद करते हैं। आज भी उनके सम्मान में रोज़ अगरबत्ती लगती है। 35 किलोमीटर दूर जाके इसका ब्लड जमीन से टकरा के ब्लास्ट हुआ था। 35 किलोमीटर एरियल डिस्टेंस बता रहा हूँ मैं आपको, बाय रोड तो 65 किलोमीटर फार है। ज़मीन से टकरा के जब वो ब्लास्ट हुआ ना, वहाँ पे 3 किलोमीटर की ज़मीन उड़ा दी उसने, 3 किलोमीटर जैसे कोई न्यूक्लियर था। बहुत बड़ा तालाब अभी भी है वहाँ पे, तालाब बन के बरसात का पानी इकट्ठा होके अभी भी तालाब है वहाँ पे, बाय रोड 65 किलोमीटर फार है। उसके बाद औरंगजेब को पता लगा था, औरंगजेब को एहसास हो गया था जय सिंह अब मुझे दबने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी उसको जय सिंह को धमकाने की प्रक्रिया चालू रखी। उसने पूरी हिंदुस्तान की आर्मी आगरा बुला ली, ये संदेश पहुंचा कि अटैक करने वाला है। जय सिंह ने पूरी तैयारी के साथ तोपें फिट कर दी, इसको लोड कर दिया, जब तक गुप्तचर फैला दी कि 35 किलोमीटर तक रेंज है इसकी, 30 किलोमीटर के लगभग सेना अंदर पहुँच जाए फिर बता दो आगे। वो बड़ा चालाक था, उसको धमकी देता आया नहीं यहाँ पे। लास्ट में 1 महीने तक जब औरंगजेब यहाँ पे नहीं आया, इनका भी एक सब्र का बांध टूट गया, कहाँ तक वेट करते, कहाँ तक जगते, रात दिन इंतजार कर रहे थे। लास्ट में जय सिंह ने मीटिंग बुलाई कि औरंगजेब आ नहीं रहा, क्या कि वो आएगा नहीं, वो चालाक है, वो कभी नहीं है, वो इंतजार कर रहा है कि वो ये वहाँ पे अटैक करने आया, बड़ी तो वहाँ पे जा नहीं पाएगा, इस इंतजार में है। तो उसको लेटर लिखो, धमकाओ, तो वो गुस्से के तो अटैक कर सकता है, बस ये कर सकता है। तो फिर जय सिंह जो लेटर, आप सिटी प्लेस गए थे क्या? अभी नहीं गए, कल जाएंगे। कल जाओगे ना, सिटी प्लेस जाओगे ना, वहाँ पे दीवाने आम और दीवाने खास है, उसके बीच में एक पोथी खाना करके एक जगह है जहाँ पे किताबें भी बेचते हैं। पोथी खाना है, फ्रेम करके लगाया लेटर, जो जय सिंह ने औरंगजेब को लिखा था। मीटिंग हुई, उसमें सैनिकों ने बताया कि ऐसे लिखे, तो जय सिंह ने जो लेटर लिखा था, हाथ से लिखा लेटर फ्रेम करके लगा हुआ था, उसने लिखा था डायरेक्ट, ए औरंगजेब, अरे बादशाह सलामत सलाम, ए औरंगजेब, तुझे मैं 3 दिन का टाइम देता हूँ, अगर तेने जजिया टैक्स वापस नहीं किया, गजवा हिंद वापस नहीं किया, और 1.5 लाख हमारी बहन बेटियों को जो तो कैद करके टॉर्चर कर रहा है, जो बहादुर बेटियाँ कन्वर्ट नहीं हो रही है टॉर्चर करने के बाद भी, उनको अगर सह सम्मान आमिर के लिए विदा नहीं कर दिया, 14 दिन मेरा दिल्ली आगरा नहीं, लाहौर भी दूर नहीं है, लाहौर भी जाकर कुचल लूँगा। ये मत भूल कि तो हमारे ताकत के बल पर तुम बादशाह बने, अपनी ताकत पे नहीं। हम क्षत्रिय देश और दर पे उठने वाली उंगली नहीं, उसके जड़ से हाथ निकाला दिया करते हैं। वो लेटर लिखा हुआ देखना आप जाके वहाँ पे, औरंगजेब ने 24 घंटे के अंदर सब कुछ वापस करना पड़ा था। इस्लाम में कन्वर्ट नहीं हो रहे थे ना, उनको मारते थे, सिर्फ मेल को, फीमेल को उठा ले जाते थे, ज़बरदस्ती टॉर्चर करके इस्लाम में कन्वर्ट करके आदेश कर दिया था कि एक मुसलमान 500 शादी करो, 500 निकाह करो, ताकि 500 गुना तेजी से बच्चे पैदा करो, इस्लाम को बढ़ाओ। जो टॉर्चर नहीं हो रही थी, टॉर्चर करने के बाद जो कन्वर्ट नहीं हो रही थी, जो बाद में मार दो चाहे हम नहीं हुई कन्वर्ट, वो 1.5 लाख के करीब संख्या थी, उनको जय सिंह ने छुड़वाया। और 24 घंटे के अंदर उसने शाही फरमान जारी करके जजिया टैक्स वापस लिया, गजवा हिंद वापस लिया। 1.5 लाख लड़कों के कपड़े भी नहीं थे, उनके कपड़े पहना के उनको आर्मी के लिए विदा किया, और उनको लेटर लिख के भेजा, खुद के सैनिक नहीं भेजे, उसने लेटर लिख के उनके साथ भेजा कि जय सिंह हम तो मित्र रहे, मैं तो मजाक कर रहा था, और रही बात तुम मेरे से अटैक करके जीतने के बाद मुझे सुपर कहलाओगे, उससे पहले मैं तुम्हें वैसे ही सुपर मान लेता हूँ बिना हमला किए। मैं शेर हूँ तो तुम सवा शेर हो, सवा शेर तुम हो हिंदुस्तान के, सवा शेर हिंदुस्तान का टाइटल मिलने के बाद ही यहाँ के राजा नाम से पहले सवाई लगाते हैं, सवाई जय सिंह, सवाई भवानी सिंह, सवाई मानसिंह, ये झंडा सवाई लगाते हैं। इसकी ये रीज़न है, आजकल हर कोई कहता है कि अब तोप है दुनिया की जगह, फोटो खींच ली, हम भी देख के आए तो पे, लेकिन ये तोप नहीं है, वो शक्ति है जिसने हमें बचाया, जिसने हिंदुस्तान को बचाया। अभी भी हर दशहरे पे इसकी पूजा करने आते हैं राजा, हर दशहरे पे 2-3 बार पूजा होती है, 2 अष्टमी पे और 1 दशहरे पे। आगे देखना पूजा के लिए जा रहे, पूजा करके ज़मीन पर दंडवत प्रणाम करते हैं, और प्रणाम करने के बाद में फिर पानी के टैंक पे जाते हैं अंदर, या फिर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम में पानी की पूजा करके उसमें लास्ट में चूना फटक डाल के शुद्धिकरण करते हैं। हमेशा ये बोलते हैं तोप नहीं है, ये एक शक्ति है जिसने हमें बचाया। तो हमेशा कभी भी एक चीज़ वो बता दूँ मैं आपको, डायरेक्शन दे दूँ, तोप जो है, क्योंकि मैं खुद राजपूत परिवार के लोग करता हूँ, मेरे पूर्वज राजा की सेना में थे, कभी भी किसी आर्म्स की पूजा भूल से भी आप फोटो और पूजा पीछे से मत करना, क्योंकि आर्म्स हमारी ताकत है, आर्म्स सम्मान है, आर्म्स ने ही हमें बचाया है। आर्म्स की पीछे से पूजा करना, भगवान का अपमान करना, भगवान के भी पीछे पूजा नहीं होती, भगवान के बराबर मानते हैं, आर्म्स को शक्ति देवी का रूप मानते हैं। तो पीछे से फोटो पूजा लेने वालों को फायर होने के बाद जिससे आर्म्स ब्रेक आता है ना, उसको ब्रेक कर देता है हमेशा के लिए। वो न तो विकास कर पाएगा, न ही वो कभी आगे बढ़ पाएगा, उसका नामो निशान मिटता हुआ चलेगा। हमेशा बात नहीं, कभी भी किसी आर्म को फोटो भी नहीं लेना चाहिए। तो फोर्ट के अंदर ये एक ही नहीं 4 मेन अट्रैक्शन है। कैनन, मैं उससे गाइड नहीं होता हूँ आपको, मैं एम्प्लॉई हूँ, पार्ट टाइम काम कर रहा हूँ 32 साल से। ये कैनन के अलावा दूसरा मेन अट्रैक्शन है, ऊपर जाके हम लोग किले के चारों तरफ पहाड़ और पहाड़ों के ऊपर एक दीवार के अवशेष नजर आएंगे, हालांकि टूपुर नहीं है। आमेर में आपने देखी वो 9 किलोमीटर की है, वो आमेर वाली दीवार भी इसी में आती है, 28 किलोमीटर की, दुनिया की 3rd बिगेस्ट पहाड़ है।
नंबर 1 तो चाइना है, सेकंड में राजस्थान में कुंभलगढ़ फोर्ट, महाराणा प्रताप 36 किलोमीटर 36 महाराणा प्रताप के ग्रेट ग्रैंडफादर थे महाराणा कुंभा, जिन्होंने बनाई थी वो। थर्ड नंबर पे आमेर फोर्ट, उसका अवशेष है और दीवार के जस्ट पीछे पहाड़ के ऊपर एक 4 किलोमीटर लंबे कैनाल है। तो बरसात का पानी फोर्ट में कलेक्ट करते थे और करते हैं आज भी। अभी फोर्ट में 30-40 फैमिलियाँ रहती हैं जो एज स्टाफ सर्वेंट राजा के काम करने वाले। वहाँ पर लिखा आगोर बना हुआ वही है। पानी पीते हैं, वही उसी से रिपेयर होती है किले के लिए, नहाने धोने के लिए, रेस्टोरेंट सब उसके लिए। तो बरसात का पानी स्टोर भी होता है, नेचुरल तरीके से फिल्टर भी होता है। जैसे बरसात हुई, अंदर आया, पहले दीवार के पीछे पौंड में डाइवर्ट कर दिया, कचरा वगैरह आया, पौंड भर गया, साफ आने लगा, पौंड के रास्ते को बंद किया, लेफ्ट में पास में दूरी कैनाल उसको ओपन करते हैं, अंदर जाता है 200 से 300 लीटर आगे, अंदर जाके फिर 3 टैंक आते हैं, तीनों आपस में मिट्टी के सकोरों के पाइप लाइन से कनेक्टेड है। एक 40 फुट गहरा टैंक बढ़ता है, फिर ओवरफ्लो 52 फुट वाला बढ़ता है, फिर 40 फुट वाला बढ़ता है, तो 3 बार ओवरफ्लो होता है। उससे क्या रेगुलर मिट्टी जमती रहती है, पानी साफ होता है। उसको पहले निथार सिस्टम बोलते थे, निथर के पानी आता है। आपने पढ़ा होगा मोहनजोदड़ो हड़प्पा टाइम में निथार सिस्टम होता है, वो फॉलो कर रहे हैं। गाँव में आज भी होता है हमारे। हाँ, निथार नहीं बोलते हैं। हाँ नेता फिर लास्ट टैंक जो टैंक है थर्ड वाला, उसकी कैपेसिटी है 60 लाख गैलन। यानी एक बार अगर वो टैंक भर गया तो फोर्ट में उस समय 2000 ये नहीं, यहाँ पे 10,000 20,000 सैनिक, इतना बड़ा फोर्ट में नहीं है। उनके पास 52 किले थे, आर्मी डिवाइड रहती है, 2000 फोर्ट में आर्मी लगे, उनके लिए 10 साल तक का पानी स्टोर था एनी टाइम। चाहे बरसात नहीं हो, चाहे दुश्मन घेर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अलाउद्दीन खिलजी का नाम सुना होगा आपने, चित्तौड़ पे अटैक किया था, पद्मावत का फिल्म देखी होगी। उस अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ जैसे विशाल किले को जीत लिया था क्योंकि उसमें पूरा शहर अंदर था, उसमें पानी खत्म हो गया। वही अलाउद्दीन खिलजी 3 बार प्रयास कर चुके हैं, यहाँ पे 3 बार अटैक कर दिया उसने, लेकिन कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया क्योंकि मजबूर नहीं है, वो मजबूर हो गए, तो उनके पास पानी खत्म हो गया। अजय राय ये किला, उस थर्ड टैंक का पानी कैपेसिटी 60 लाख गैलन, उसके नीचे तहखाना था, बहुत बड़ा तहखाना, इसके आपने सुना हो तो इंदिरा गांधी ने खुदाई करवाई थी 1976 में, जो बहुत बड़ा खजाना मिला है। बादशाह करके एक फिल्म बनी है, वो इसी के अंदर से खुदाई की थी इंदिरा गांधी की, इसी स्टोरी है। हालांकि ये कंट्रोवर्सी है कितना खजाना मिला या नहीं मिला, वो एक बहुत बड़ी, लेकिन हकीकत है ये मिला था। लेकिन कोर्ट में ये प्रूफ पेश नहीं कर पाए, इंदिरा गांधी ने सारे प्रूफ उड़ा दिए थे, तो वहाँ पे बोर्ड लगा खुदाई हुई थी, लेकिन खुदाई में कुछ नहीं मिला, ये लिखना पड़ा इनको कोर्ट ऑफ कंडम समझने के लिए। तो ये उसकी स्टोरी है। पानी का टैंक हमारा तीसरा अट्रैक्शन, उसके बाद चौथा और लास्ट अट्रैक्शन होने के मतलब वैसे पूरा दिन खराब कर दो इसमें, लेकिन अट्रैक्शन 4 मेन है। चौथा अट्रैक्शन इसमें है, वो एक किचन है, पुरानी जो बिल्डिंग पहले खाना बनता था वहाँ पर राजा के आदमी का, उसके अंदर भी रिपेयर किए उसको। उसके अंदर जयपुर के राजा की फैमिली फोटो है, जो म्यूजियम है। महाराजा भवानी सिंह ने अपनी बेटी के सन को अडॉप्ट किया था, लड़का नहीं था वो, अभी जो राजा है ना वो बेटी का सन है। 14 नंबर पे भवानी सिंह थे, उन दिया कुमारी उनकी बेटी है, अभी सांसद थे, उनके लड़के को अडॉप्ट किया था। 11 साल उम्र थी उस समय का अडॉप्ट सेरेमनी का फोटो है। अब तो 25 साल के पोलो खेलते हैं, और उनके सारे राजमहल, आमेर महल, सिटी पैलेस, जंतर मंतर, हवा महल की फोटो। और वहाँ पे कुछ लोग ऐसे जो पहले मात्र राज परिवार के लिए काम करते थे, रजवाड़ी जिनको कहते हैं, मारवाड़ी और रजवाड़ी 2 तरह के लोग होते हैं। रजवाड़ा बोलते हैं राजा उनकी फैमिली, रजवाड़ों के लिए काम करने वाले लोग रजवाड़ी कहलाते हैं। मारवाड़ी कॉमन लोग, उनमें से मारवाड़ी में से जो अच्छे अच्छे आर्टिस्ट थे उनको सेलेक्ट किया जाता था, फिर उनको रजवाड़ी का दर्जा मिलता था, फिर वो राजा के आदमी हो जाते थे। उनको हर तरह की सुविधा, पैसा, पेंशन, सब कुछ राजा की तरफ से, मकान, बग्गिया, घूमने के लिए कार नहीं होते थे पहले। तो हर शहर से दूर राजा लोग उनको बसाते थे, उनके प्रोटेक्शन के लिए आर्मी लगाते थे ताकि उस आर्ट को कॉपी नहीं कर सके। उनके लिए हर चीज़ सुपर बनती थी। उनके लिए कपड़े, आपने सुना होगा अपने ये रजवाड़ी पैटर्न के कपड़े होते हैं, रजवाड़ी डिजाइन के, रजवाड़ी पैटर्न के गहने, रजवाड़ी पैटर्न के महल और किले, रजवाड़ी पैटर्न के वैसे ऐसे बांधे थे डेट। हाँ, गले पे ऐसे होता हो राजपूताना डिजाइन के। तो वो लोग कपड़े भी मुल्तानी मिट्टी के गर्मी में पहनने के लिए, आज उस समय लाइट ऐसी तो होती नहीं थी, वही तो उनका शैम्पू था, वही उनकी क्रीम थी, वही उनको कपड़े को ठंडा करने के लिए काम करते थे। ठंडी रहती है मुल्तानी मिट्टी, उसका गुण ठंडा होता है। बाहर निकलना हो तो थोड़ा पानी में गलाया, हल्का सा पतला लेप किया, चेहरे पे क्रीम की तरह लगा के 10 मिनट छाया लगाते, धूप में निकलने बाद खिंचता है चमड़ी, छाया में सुखा के फिर निकल जाते थे। बाहर घर आने के बाद धोते वापस, चमड़ी पे कोई असर नहीं होता। अब भाई शैम्पू से हम बाल धोते सन टैन वगैरह होती है जैसे। शैम्पू से तो वो डैंड्रफ होते हैं, आप मुल्तानी मिट्टी से बाल धो के देखो, हमारे यहाँ रेशम की तरह बीकानेर मुल्तानी मिट्टी बहुत है, हमारा लगाते हैं। रेशम की तरह रहते हैं, और कभी लाइफ में डैंड्रफ नहीं होगा मुल्तानी मिट्टी से। सही। और अभी गाँव में तो 80% लोग मुल्तानी मिट्टी से नहाते हैं हमारे यहाँ। हमारे बुजुर्ग दादी माँ लगाते हैं। और कपड़े भी पहले राज परिवार के मुल्तानी मिट्टी रख देते थे, पानी में गलाया मुल्तानी मिट्टी को, कपड़े के बड़े बड़े थान लेके जाते हैं और मुल्तानी मिट्टी का घोल करके कपड़े के ऊपर हाथों से लेप करते थे। ढेर होने के बाद मिट्टी से दबा के पानी से गिला रख के उसको भाप से पकाते थे 7 दिन तक। होने के बाद मिट्टी हट जाती थी, कपड़ा एकदम ठंडा रहता था। फिर उसके बाद सूट, साड़ी, कुर्ता पजामा कुछ भी बड़ा ही पहनते थे।
और इनके लिए राज परिवार के लिए गहने, आपने पोल की सुना होगा, डायमंड जैसा हाँ, पोल पोल की, थेवा, कांच के ऊपर गोल्ड का काम, थेवा कला प्रतापगढ़ वाली। थेवा, पोल की, कुंदन, मीना, ये रबड़ी ज्वेलरी थी पहले। जयपुर की तो ब्लू पोट्री फेमस है ना। ब्लू पोटरी भी है, जयपुर मिट्टी को पे आर्ट होती के है। लिए खैर जाना जाता है। बाकी मेन जयपुर का काम है जेम्स जेम्स एंड ज्वेलर। जेम्स एंड ज्वेलरी। आज जयपुर दुनिया का नंबर 1 एक्सपोर्ट है जेम्स के लिए। दूसरा नंबर आता है यहाँ का हाथ से वो टाइन डाई करते हैं, जयपुर का टाइन डाई, वो फिर कढ़ाई। तीसरा फिर हालांकि मकराना पास में है, लेकिन क्या मकराना एक छोटा टाउन है, मार्बल वगैरह माइंस वगैरह मार्बल वगैरह उसके लिए काम फेमस है। एक जयपुरी रज़ाई जो आजकल तो पाव सभी रज़ाई। लोग कॉटन में लग गए, अभी उस समय ऊन की रज़ाई बनती थी पहले, आम पब्लिक के लिए, लोकल वेयर की, थोड़ा मीडियम लेवल के हाँ लिए फेमस थी जयपुरी डिजाइन। फेमस है, तो उनके अकॉर्डिंग बनती थी। तो वो आर्ट, वो समय के साथ में जो आर्टिस्ट थे पहले राजालूली काम करने वाले थे, उनको जो सपोर्ट नहीं मिला, तो धीरे धीरे वो आर्ट छोड़ के दूसरे काम की तरफ आकर्षित होने लगे और गाँव से बाहर निकल गए थे। 50 साल तक लगातार सपोर्ट नहीं मिला था उनको। लास्ट में एक अमूल सुरभि करके टीवी प्रोग्राम आया, हाँ सुरभि। रेणुका साहनी, सिद्धार्थ हाँ का। हाँ हाँ। तो इस रडार के पीछे गाँव है उनका, वहाँ पे वो टीम गई थी। उसने पुराने आर्ट के बारे में जब बताया, उनके आर्टिस्ट के बारे में बताया, तब लोगों को पता लगा था कि आर्ट खत्म होने कगार पे आ गई है। 15-20 परिवार बचे, बाकी गाँव भी खाली हो गए। तो गुहार भी की थी गवर्नमेंट से इसको बचाने के लिए। राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल तो उस समय वो रोज़ प्रोग्राम देखते थे, उसने इसको काफ़ी मदद की। उस गाँव के अंदर गई, वहाँ पे गवर्नमेंट की जितनी भी सुविधा होनी चाहिए थी सारी सुविधा उनको दी। सड़क नहीं थी, सड़कें बनाई, गोल लाइट वहाँ पे लगवाई, डबल रोड बनवाए, स्कूल नहीं थी, दूर बच्चों को जाना पड़ता, लोग गाँव खाली कर रहे थे। गवर्नमेंट की तरफ से उनको फ्री टैक्स करने के लिए उनको राजस्थान से बराबर रजिस्ट्रेशन करवाया। उद्घाटन करने के लिए राजमाता पद्मिनी देवी को लेके गई ताकि ये भी मदद करें उनको कुछ। उन्होंने उद्घाटन के बाद में घोषणा की थी कि हम आपको जगह देंगे फ्री के अंदर, हमारी तरफ से इतनी मदद हम कर सकते हैं। तो उनको इस फोर्ट के अंदर जो किचन थी ना पहले, वो रिपेयर करके फ्री में उनको 99 साल की लीज पे दे रखी है। 10-15 साल हो गए उनको, न तो उनसे रेंट लेते हैं न लाइट का बिल लेते हैं। और वहाँ पे राष्ट्रपति गई तो सब लोगों ने लाइव दिखाया था टीवी में, अपने आर्ट दिखा रहे थे। 10 साल का बच्चा था, इसके पूरे राजमहल में पहले जेम्स के बुरादे की पीस के, कलर जेम्स को पीस के पेंटिंग बनाते थे, गोल्ड को पिघला के पेंटिंग बनाते थे। उस परिवार से एक 10 साल का छोटा बच्चा था, जिसने 30 सेकंड में पेंटिंग राजस्थान लेडीज़ का बनी ठनी का पूरा साइड फेस बना के, बीच ज्वेलरी, बाल 30 सेकंड में बना के राष्ट्रपति को पेश करता था। 30 सेकंड उसका नाम सेलेक्ट हुआ, उसको राष्ट्रपति अवार्ड के लिए, उसको राष्ट्रपति अवार्ड दिया गया था दिल्ली बुला के। तो वो लोग यहाँ पे अप डाउन करते हैं, वो किचन के अंदर उनको जगह दे रहे हैं। फोर्ट जब खुला रहता है 6:30 बजे तक का टाइम होता है, तब तक रहता है, उसके बाद वापस। ये पूरा अभी भी ये तकसीम है। जैसे होने में यहाँ रेस्टोरेंट भी है, क्या नाम से वो ऊँट राइड भी होती है, ये लेकिन ये देखने के चाहते हैं। तो अब फोटो वगैरह लेना, अब वो कहाँ से दिखाना है।